हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। 25 दिसंबर जिस दिन की हम सभी लोग जितने भी सनातनी हैं ना, उस दिन तुलसी दिवस मनाते हैं। 25 दिसंबर यानी तुलसी दिवस की सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, ये जो पूजन है आपने सुबह सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या फिर 5:30 बजे से लेकर आप 6:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। तो सुबह का टाइम हो रहा है 6:37। तो हम इसी समय पूजन करने वाले हैं। तो मैं आपको मोबाइल में दिखा रही हूँ कि टाइमिंग क्या हो रही है। तो आज है सोमवार और सुबह का शाम जो है टाइम हो रहा है 6:37 और 23 दिसंबर है तारीख। तो इस समय हमें ये पूजा कर रही हूँ, मैं आपको वीडियो बना करके दिखा रही हूँ। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है कि एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि दीदी हमें पूजा किस समय करनी है, वो डिटेल में बताइए। तो जहाँ पर भी आपने इस पूजन को करना है उस जगह को आपने अच्छे से साफ कर लेना है। गेरू से या फिर गाय के गोबर से या हल्दी से लीप सकते हैं। भक्तों, तुलसी का पौधा जिस घर में भी होता है ना, वहां पर किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं सताती है, रोग दरिद्र वहां पर नहीं रहते हैं। तो तुलसी जी की महिमा का कोई क्या बखान कर सकता है। यह पौधा बहुत ही दिव्य होता है और इसके पूजन से श्री हरि भगवान विष्णु यानी कि हमारे श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना दिया है। आप खड़िया मिट्टी से भी रंगोली बना सकते हैं। सुबह सुबह में आप अपने दहलीज का पूजन करें, जल का छींटा लगाएं। और देखिए, मेरे घर में जितनी भी तुलसी हैं सभी को मैं यहाँ पर स्थापित कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर जो हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे तो हमें जगह जगह पर दीपक लगाने होंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है तुलसी मैया विराजमान कर ली हैं सभी को, और ये फूल लिए हैं मैंने। तो इस तरह से हमें रखना है। तो देखिए, 25 दिसंबर को छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि क्रिसमस डे मनाया जाता है। और देखिए, जो बच्चे हैं आजकल वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन हमें भी अपने बच्चों को अपने जो कल्चर हैं, संस्कृति है, उन्हें अपने कल्चर से अवगत जरूर से कराना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर गुनगुना जल लिया है, साथ में जो है चंदन रोली का चौकटा लिया है, सफ़ेद तिल लिए हैं, आप काले तिल भी ले सकते हैं। भोग के लिए मैंने यहाँ पर इत्र लिया है, और भोग लगाने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। इत्र ले लेंगे, आरती करने के लिए कपूर ले लेंगे, और भोग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर बताशा लिया है। आप मिठाई भी ले सकते हैं, माचिस रख लीजिएगा, जनेऊ रख लीजिएगा, और कलावा रख लीजिएगा यहाँ पर। साथ में हम यहाँ पर जो है गणेश जी का भी पूजन करेंगे। तो मैं गणेश जी की जो है विग्रह लेकर के आई हूँ। आप सुपारी में, हल्दी में भी ले सकते हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पर 5 दीपक लिए हैं तिली के तेल के, आप सरसों के तेल के भी ले सकते हैं, देसी घी के भी ले सकते हैं। साथ में ऋतुफल जो भी आपको मिल जाता है वो आप जरूर से लें। और देखिए, हमने यहाँ पर जो है गंगा जल भी ले लिया है। तो आप 25 दिसंबर को आप सुबह जल्दी से उठे, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में हो सके तो लाल वस्त्र पहने, और यहाँ पर माता रानी को श्रृंगार की सामग्री भेंट करने के लिए ले लिया है। और देखिए, हम अक्षत रख करके जो है अक्षत और पुष्प लेकर के हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। और हो सके तो आप लाल वस्त्र पहने, और 1 लोटा जो जल है सूर्य देव को आप जरूर चढ़ाएं। उसके बाद आप तुलसी पूजन करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जैसे व्यवस्था कर ली है। और देखिए, 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस मनाया जाता है। तो इस दिन बच्चे सेंटा बनते हैं, क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को तुलसी दिवस के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम सब सनातनी हैं, और हमारे जितने भी हिंदू धर्म के त्यौहार हैं ना, उनके बारे में हमें हमारे बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि यह पूजा पाठ की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहनी चाहिए। तो देखिए, हमने गंगा जल मिला करके सभी में थोड़ा थोड़ा जल सींच देंगे, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में ज़्यादा जल अगर हम गमले में डालते हैं तो हमारा पौधा सूखने का डर रहता है। उसके बाद में हम गणपति जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। तुलसी मैया को हम यहाँ पर चुनरी उड़ा देंगे। यदि आपने पहले से ही चुनरी और चूड़ियाँ पहना रखी हैं तो आप उसे निकाल दें। चूड़ी आप अपने हाथों में पहन लें, चुनरी जो पहले की है उसे आप हटा सकते हैं। यदि आपने पहले ही पूर्णिमा पर पहनाई हो तो आप उसे धुल करके दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप नई चुनरी उठाएं, उसके बाद में इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए, ये जो पूजन है मैं अपने घर में ही करके दिखा रही हूँ। जहाँ पर भी आपने तुलसी रखी है, छत पे, बालकनी में या क्यारी में, वहाँ पर आपने अच्छे से साफ सफाई करनी है, फिर आपने इस पूजन को करना है।
और वस्त्र रूपी कलावा हमने यहाँ पर अर्पित कर दिया है गणेश भगवान को। तो देखिए आज के दिन आपको शुद्धता जरूर से बनाए रखना है। जो हमने दीपक लिया है, दीपक का भी हमें पूजन करना है। और ध्यान रखिएगा, तुलसी दिवस के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना है और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और देखिए पौष का महीना है, सर्दियां हैं, तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है। तो मैंने तिल और अक्षत समर्पित किए हैं। उसके बाद में हम फूलों का आसन देंगे। तो देखिए जब भी आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो बिना आसन के आपने दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए भक्तों, तुलसी पूजन तो वैसे हमें प्रतिदिन करना चाहिए। और जो हम तुलसी दिवस के दिन हम पूजन करते हैं तो हमें खास तरह से पूजन करना चाहिए। अलग जो है इम्पोर्टेंस, बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि किसी का बर्थडे होता है तो हम बहुत खुशी के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, वैसे ही हमें तुलसी मैया का भी पूजन करना है, श्रृंगार करना है। तो देखिए जो है हमारे जीवन में ढेरों खुशियां आती हैं, दाम्पत्य जीवन बहुत खुश रहता है, अच्छा रहता है। और अब हम जैसे माता को श्रृंगार कर देंगे, चूड़ी पहनाई है, बिंदी लगा देंगे, मेहंदी लगाएंगे। तो इस तरह से आप अच्छे से सज धज कर माता का पूजन करें और आप भी 16 श्रृंगार करके इस पूजन को करें। इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। गणेश भगवान को चंदनोली से हम टीका कर देंगे, तुलसी मैया पर भी हम टीका करेंगे, सभी को पत्तों पर भी, टहनी पर भी आप लगा सकते हैं। यदि आपके घर में छोटे लड्डू गोपाल जी हैं या कृष्ण भगवान जी हैं, विष्णु भगवान जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो आप तुलसी के पास में रख करके भी उनका पूजन कर सकते हैं। तो देखिए सर्दियां हैं तो मैंने लड्डू गोपाल जी को आप बाहर नहीं निकाला है, उन्हें मंदिर में विराजमान किया है। पूजन के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करते रहें, या फिर आप मंत्र बोले महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। तो इस मंत्र का जो हिंदी का अर्थ होता है कि किसी भी जो है पूजन कर सकते हैं, उसका अर्थ आपको मिल जाएगा। तो देखिए सौभाग्यवर्धनी का अर्थ होता है सभी प्रकार के सौभाग्य को देने वाली होती है। माता तुलसी आदि व्याधि हरा नित्यम, मतलब जहाँ तुलसी महारानी विराजमान होती है वहां पर किसी भी प्रकार का जो है आदि व्याधि नहीं सताती है। तुलसी त्वम नमस्तुते, माता रानी हम आपको सदा नमस्कार करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आप हमारी पूजा स्वीकार करें। इस तरह बोलते हुए देखिए हमने यहाँ पर धूप जला दी है और तुलसी मैया का जय माता दी बोलते हुए धूप दिखा देंगे। धूप से वातावरण सुगंधित होता है और इसके बाद में हम यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे। तो आप जरूर से अपने बच्चों को भी इस पूजा में शामिल करें, उन्हें भी बताएं कि क्रिसमस डे की जगह आप मनाएं तो क्रिसमस डे ट्री भी सजाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को ना भूलें और उन्हें भी अपने त्योहार से अवगत जरूर से कराएं। हम यहाँ पर बताशे का भोग लगा रहे हैं, आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और देखिए अगर आपके पास समय है तो आप यहीं पर बैठ करके आप अपने सीधे हाथ में फूल ले लीजिएगा, तिल ले लीजिएगा। तो आप यहाँ पर जो है तुलसी जी की कथा सुन सकते हैं, तुलसी जी की आरती पढ़ सकते हैं, तुलसी चालीसा पढ़ सकते हैं या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। यदि और भी कुछ नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करके भी आप अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आपकी कथा पूरी हो जाती है तो तिल और पुष्प माता रानी के चरणों में छोड़ देंगे, भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेंगे। भक्तों यदि आपके पास में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज के दिन आप तुलसी का पौधा घर में लेकर आएं। और यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो अपने आस पड़ोस में तुलसी गिफ्ट जरूर से करें। घर घर में तुलसी होनी चाहिए और तुलसी दिवस के दिन तुलसी का पौधा बांटने से घर में जो है सुख शांति मिलती है, समृद्धि आती है। तो देखिए हम यहाँ पर कपूर से आरती कर देंगे। तो आज के दिन आप तुलसी जी लगाएं और उन्हें तुलसी रोपण करें। किसी गमले में, आप मंदिर में भी तुलसी लगा सकते हैं। तो आज के दिन आप अपने सभी को, जितने भी घर में सदस्य हैं, वह चाहे बच्चे हों या बड़े हों, तुलसी जी को प्रणाम जरूर करें। थोड़ा थोड़ा जल आप उनके हाथों से जरूर चढ़ाएं। आरती को हम यहाँ पर ठंडा कर देंगे। और देखिए हम यहाँ पे जो है आरती कर लिए है, पूरी हो गई है। आरती करने के बाद में हम यहाँ पर
जो है परिक्रमा लगाएंगे। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से आप 5 या 7, 9, 11 जितनी चाहे उतनी परिक्रमा लगा सकते हैं। वैसे तो बनता है 108 परिक्रमा करने की, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य शरीर साथ नहीं देता है तो कम से कम आप 7 परिक्रमा ज़रूर से लगाएँ। ऐसे ज़रूर से करना चाहिए, प्रणाम ज़रूर से करना चाहिए। तो आप ज़रूर से इस तरह से 25 दिसंबर को तुलसी महारानी को, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है, तुलसी महारानी की जिस घर में नित्य प्रतिदिन पूजा होती है, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। सर्वदा सदा सर्वदा वहाँ पर स्थायी लक्ष्मी का वास रहता है। तो इसी तरह से आपने 25 दिसंबर को तुलसी दिवस के दिन इस तरह से पूरे विधि विधान से पूजन करना है। अगर आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं और बिना व्रत करे भी इस पूजन को जरूर से करें। यदि आप सुबह सुबह में इस पूजन को नहीं कर सकते हैं तो आप शाम के समय प्रदोष काल में इस पूजन को कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। शाम के समय दीपदान जरूर से करें। आज सभी चीजों को मिनस देंगे और अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़क करके मस्तक से जरूर से लगाएं और इंद्रदेव से प्रार्थना करें कि आप भी हमारी पूजा स्वीकार करें, और इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। और जो भी भोग प्रसाद आपने रखा है, ये परिवार में, आस पड़ोस में सभी में बांट दीजिएगा। और जो ये दीपक आपने प्रज्वलित किए हैं, आप चाहें तो जितने घर में, आपके घर में तुलसी लगी हुई है, आप उनके पास एक एक दीवा रख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर रख करके रख सकते हैं। तो 25 दिसंबर के दिन आप इस तरह से पूजन जरूर से करें, तुलसी दिवस जरूर से मनाएं और अपने बच्चों को भी इस पूजन में शामिल जरूर से करें। और आज के दिन जो है तुलसी के पौधे का दान जरूर से करें। तो इस तरह से हमें ये पूजन जरूर से करना है। और देखिए, तुलसी पूजन दिवस का खास महत्व कहा गया है। इस दिन काफी संख्या में लोग अपने घर पर तुलसी का पौधा लेकर के आते हैं। मान्यता है तुलसी का पौधा घर में लगाने से वहां धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास रहता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया।